टॉपिक है आपका बायो ऑयल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नो अबाउट व्हाट इज बायो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो, मतलब बायो का मतलब क्या है। तो बायो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, लाइफ, ठीक है। और ऑयल का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक के अंतर्गत ये बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि बायो ऑयल होता कैसे है भाई, कैसा होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, ये कैसे बनता है, और ये बायो ऑयल प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर बायो ऑयल है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायो ऑयल, ओके। तो उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे उसका विस्कोसिटी के बारे में, उसका CN रेशियो के बारे में, डेंसिटी क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो सबसे पहले जो है हमारा, जो है कोई भी मटेरियल है जो मतलब थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो हमारा कन्वेंशनल फ्यूल है, ठीक है। वो कन्वेंशनल फ्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है मेन रूप से, और कार्बन होता है, जिसका हमारा जनरल फार्मूला होता है CnHn, ओके। CnHn मतलब कार्बन, मतलब वो हाइड्रोकार्बन वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों ने वो अपने इंटरमीडिएट में +2 में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के बारे में, मतलब ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन वगैरह वगैरह पढ़ते हैं ना हम लोग, ये वो सब्जेक्ट क्या नाम है उसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये जो हमारा बायो ऑयल है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा कन्वेंशनल फ्यूल है, ठीक है, उसमें मेनली जो है हमारा दो मतलब एलिमेंट होता है। पहला होता है हाइड्रोजन, नेक्स्ट होता है कार्बन, ठीक है। उसी का जो है डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है। तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट, जैसे चारकोल बन गया, फिर डीजल बन गया, फिर किरोसिन बन गया, लाइक दैट। मतलब जो भी हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसका मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपके कन्वेंशनल फ्यूल में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट, जैसे जैसे हमारा क्या है कि हम लोगों को जैसे जमीन से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सऊदी अरबिया है या फिर गल्फ कंट्री है, वो लोग तेल निकालता है। तो वो लोग तेल नहीं निकालता है, वो लोग क्रूड ऑयल निकालता है। क्रूड मतलब क्या हुआ, कच्चा, ऑयल मतलब तेल, मतलब वो कच्चा तेल निकालता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रोसेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो उस प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा किरोसिन बनता है, डीजल फ्यूल बनता है, पेट्रोल बनता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो जितना भी हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस वगैरह हम लोग करते हैं, ठीक है, और जितना भी हम लोग मतलब ये करते हैं बायोफ्यूल का, ठीक है, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट अपना प्रोडक्ट आ गया आपको, ठीक है। तो उसका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि आप उसको क्या बोलते हैं, डीजल, लेट्स से डीजल एंड पेट्रोल। तो डीजल क्या है, डीजल को आप लोगों ने अगर हाथ में लिया होगा घर में, तो डीजल थोड़ा सा मोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल, हाथ से छूने से पता चलता होगा। मतलब क्या होता है कि डीजल का विस्कोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, पेट्रोल, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस थ्रू केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम बायोमास। मतलब हमने पहले भी बताया है कि मतलब अर्लियर क्लास में आई हैव डिस्कस्ड विथ यू हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बायोमास, गैसिफायर, बायोफ्यूल एंड गैसिफायर गैसेस, गैसिफिकेशन गैसेस। मतलब आपका इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन होता है ऐसा जिसमें एनारोबिक होता है, कुछ एरोबिक होता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना जो है मेरिट है, सबका अपना अपना डिमेरिट है, ओके। तो उसके बेसिस पर क्या होता है कि हमारा जो भी बायोमास है वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करता है। अब वो जो बायोफ्यूल होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है मतलब पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह जो भी मतलब वोलेटाइल फ्यूल्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं। एनी क्वेश्चन? माइक ऑन था किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक? नहीं, ओके गुड। अब वो भाई
कैसे होगा भाई? तो उसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी आता है, तो सोलर एनर्जी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर देगा। फोटोसिंथेसिस क्या कर देगा तो जो हमारा बायोमास है वो जो है रिएक्शन करेगा, तो वो अपना बायोगैस बनाएगा, बायोफ्यूल बनाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, या और फॉसिल फ्यूल वगैरह बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वुड वाज इनिशियली द प्राइमरी बायोमास फ्यूल फॉर ह्यूमंस। हम लोग सबको जानते हैं कि मतलब क्या है कि जो हमारा लकड़ी है वो प्राइमरी बायोमास है। ठीक है, द गोल ऑफ मेनी बायोमास कन्वर्सन प्रोसेस इज टू कन्वर्ट सॉलिड फ्यूल इनटू मोर यूजफुल फॉर्म्स, दैट इज गैसियस और लिक्विड फ्यूल्स। मतलब मेरा मेन एम क्या है बायोमास कन्वर्सन का, कि हमारा जो है सॉलिड फ्यूल बने, या फिर सॉलिड जो फ्यूल है मतलब जो वुड है, या फिर एक्वेटिक मतलब ये है प्रोडक्ट है, जो भी है उसका क्या करना है कि हमको क्या है उस बायोमास का क्या करना है, उससे जो है हमको है। और उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो पहला एग्जाम्पल क्या है? कन्वर्सन ऑफ बायोमास टू गैसियस फ्यूल इंक्लूड एनारोबिक डाइजेशन ऑफ वेट बायोमास टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। हमने आप लोगों को बताया है कि जब एनारोबिक डाइजेशन होता है तो क्या होता है? मीथेन गैस बनता है। ठीक है, तो मतलब बायोमास का जो है गैसियस फ्यूल में कन्वर्सन होता है पहला। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर गैसिफिकेशन ऑफ ड्राई बायोमास टू प्रोड्यूस फ्लेमेबल गैस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। मतलब हाई टेम्परेचर गैसिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है ड्राई मास का? तो हमारा जो है ये फ्लेमेबल गैस का मिक्सचर बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप लोग अगर कभी शुगर मिल वगैरह गए होंगे तो वहां पर क्या होता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इथेनॉल का आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट बहुत मतलब इम्फेसिस कर रही है कि इथेनॉल को मतलब इथेनॉल का मतलब यूज कीजिए आप लोग गाड़ी चलाने में वगैरह वगैरह। बट अभी वो बहुत महंगा है, इसीलिए लोग यूज नहीं कर रहे हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे होता है भाई? तो उसमें क्या होता है कि शुगर को जो है फर्मेंट करते हैं तो उससे इथेनॉल बनता है। ठीक है, और इथेनॉल मतलब प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल टू बायोडीजल, जो आपका वेजिटेबल ऑयल है उसको हम लोग बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोफ्यूल, मेन ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे आपका इंटर्म एग्जाम है तो उसमें बोल देगा कि बायोफ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में आपको बताना है तो वो क्या है, कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, लाइक दैट ऐसे करके बताते हैं। उसका मतलब उसके लिए आपको हिंदी में कहा जाए तो उसका एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जो है बायोडीजल के बारे में भी है, तो बायोफ्यूल के बारे में भी है। तो इसके लिए क्या है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, मेल्ट पॉइंट और पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सीटेन नंबर, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कहा जाए सीधा सीधा उसको, फिर कार्बन रेसिड्यू, एस परसेंटेज, और ये आपका सल्फर परसेंटेज। जितना जितना रहेगा उस तरीके से जो है बायोफ्यूल को हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी से मतलब क्या समझते हैं आप लोग? विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपापन, मतलब लसलसापन। ठीक है, तो ये डिफरेंट फ्यूल के लिए डिफरेंट होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था डीजल और पेट्रोल के बारे में। ठीक है, तो वैसा ही क्या होता है कि आपका जो बायोडीजल है उसका भी कुछ काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा। मतलब वो जो उसका जो मतलब ये जो होगा वो जो फ्लूइड होगा उसका जो विस्कोसिटी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब मान लीजिए जैसे डीजल फ्यूल है तो डीजल फ्यूल का विस्कोसिटी हाई है विथ रिस्पेक्ट टू आपका पेट्रोल।
ठीक है। तो जब ये विस्कोसिटी चेंज हो गया तो उसको मान लीजिए उस फ्यूल का हमको यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल का जो ये इंजन होता है वो अलग होता है। आप लोगों ने सुना होगा डीजल का जो इंजन होता है अलग होता है। पेट्रोल में अलग तरह का कंबसन होता है, डीजल में अलग तरह का कंबसन होता है। पेट्रोल में जो है स्पार्क इग्निशन होता है और डीजल में क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो आपका जो विस्कस ऑयल जो है, ठीक है, उसको जो है फ्यूल इंजेक्टर जो पंप होता है, मतलब एक फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है मशीन में, वो क्या करता है कि जो उसका ऑयल होता है उसको और ज्यादा ऑटोमाइज करके जो है ना हाई प्रेशर के साथ छोड़ता है। तो उधर से क्या करता है कि इधर से जो सिलेंडर होता है उसको दबा देता है, दबाता है तो क्या होता है, पीवी डायग्राम आप लोगों ने आई थिंक हमको याद होगा, तो आप लोग ये +2 में भी पीवी डायग्राम पढ़े होंगे, ठीक है। पीवी डायग्राम का मतलब क्या हुआ, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। तो कुछ जो मतलब ये प्रोसेस होता है वो होता है आपका होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और कुछ जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। मतलब क्या हुआ कि जो ये जो कंबसन का जो प्रोसेस हुआ, मतलब आपका जो है इनटेक हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब उस कंप्रेशन हुआ, फिर हीट जनरेशन हुआ, ऐसा करके मतलब 4 फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी मशीन में हम लोग मान लीजिए डीजल डाल रहे हैं या फिर पेट्रोल डाल रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो वो अलग अलग मतलब सिस्टम पे काम करता है, अलग अलग प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है। अब क्या है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, वेट बाई वॉल्यूम, मतलब मास, वजन बाई उसका वॉल्यूम का हिंदी याद नहीं है, आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम होता है क्या, डेंसिटी। तो हर एक ऑयल है, ठीक है, तो हर एक ऑयल का अलग अलग उसका डेंसिटी होता है। जैसे बायोडीजल इज जनरली डेंसर देन डीजल। बायोडीजल जो होता है वो डीजल से ज़्यादा डेंस होता है और उसका जो वैल्यू होता है 877 kg पर मीटर क्यू टू 884 kg पर मीटर क्यू होता है, और डीजल का कितना होता है 835 kg पर मीटर क्यू। ये आपको पूछा जाता है वो 1 नंबर का जो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होगा उन सबों में, ठीक है। या फिर जो आपका जो सही गलत वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट रॉन्ग, स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, उसमें पूछा जाएगा आपको 1 नंबर में कि आपका जो बायोडीजल है वो डीजल से ज्यादा डेंसर होता है, या फिर लिख देगा स्टेटमेंट लिखेगा बायोडीजल इज लेस डेंसर देन डीजल फ्यूल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, मतलब कि वो गलने लगता है, मतलब उसको कहा जाए जैसे बर्फ होता है ना, मतलब बर्फ क्या हुआ, सॉलिड हुआ, तो क्या हुआ, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जैसे आप ये बाहर आएगा तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं मेल्ट पॉइंट और पोर पॉइंट। उसके बाद आता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू और हीट ऑफ कंबशन। ये क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीटिंग एनर्जी रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ ए यूनिट वैल्यू ऑफ फ्यूल। मतलब क्या हुआ कि कितना एनर्जी चाहिए एक यूनिट फ्यूल को जलाने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हीटिंग वैल्यू इज मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मतलब हीटिंग वैल्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये कंटेंट है वो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट कितना रहेगा तो वो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगा, और जो कम रहेगा तो घटेगा। लिक्विड फ्यूल liquid biofuel however have bulk densities compared to those for fossil fuels। फिर अब आपका आता है क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई, मतलब
एक ऐसा टेम्परेचर जब जो है आपका जो बायोफ्यूल है वो स्टार्ट कर देता है सॉलिड होना। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाउड पॉइंट। अब फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश मतलब क्या हुआ, जस्ट मतलब जो है आग लगना, ठीक है। मतलब एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा कम टेम्परेचर जहां पर जो है जो आपका फ्यूल है वो मतलब आग लग जाए, मतलब उसमें क्या हो, वो फ्लैश कर जाए, इग्नाइट कर जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैश पॉइंट, ठीक है। अब एसिड वैल्यू, एसिड वैल्यू क्या है? द टोटल एसिड नंबर इज एन इंडिकेशन of the presence of free fatty acid formed due to oil degradation and combustion। मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एसिड नंबर है आपका, जो आपका जो ये है, उसमें क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड फॉर्म हो रहा है ड्यू टू ऑयल डिग्रेडेशन और कंबसन। मतलब ऑयल को का जो डिग्रेडेशन हो रहा है और कंबसन हो रहा है उसके कारण कितना फ्री फैटी एसिड बन रहा है। ठीक है। It can also result from improper manufacturing through remaining catalyst और excessive neutralization। आयोडीन वैल्यू क्या होता है? ये आयोडीन वैल्यू एक इंडेक्स है, एक नंबर है ऑफ डबल बॉन्ड इन बायोडीजल एंड देयरफॉर इज ए पैरामीटर दैट क्वांटिफाइज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बायोडीजल। ये क्या करता है कि बायोडीजल का जो है अनसैचुरेशन को क्वांटिफाई करता है, ठीक है। इट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट विल रिएक्ट विथ 100 ग्राम्स ऑफ ए फैट oil under a specified condition। Okay, it is a value of amount of iodine measured in grams absorbed by 100 grams of given oil। It is commonly used as a measure of chemical stability properties of different biodiesel fuel against such oxidation। मतलब क्या हुआ कि आयोडीन वैल्यू जो होता है ये एक इंडेक्स है, एक नंबर है। वो क्या करता है कि इसको हम लोग पहले ग्राम में डिनोट करते हैं, ओके। और ये क्या करता है कि ये केमिकल स्टेबिलिटी को बताता है, जो बायोडीजल है वो केमिकली कितना साउंड है। मतलब मान लीजिए किसी बर्तन में रख रहे हैं तो मान लीजिए वो उसी से रिएक्शन कर जाए, तो ऐसा करके जो है ना, मतलब ये आयोडीन वैल्यू से हम लोग बताते हैं कि वो केमिकली कितना साउंड है, केमिकली कितना स्टेबल है, ठीक है। सीटेन नंबर क्या होता है? एनिलीन पॉइंट और सीटेन नंबर, ये जो है सीटेन नंबर क्या होता है? कोई भी जैसे एक मतलब मान लीजिए आपका फ्यूल है, ठीक है, तो उसका एक नंबर होता है जो आपको ये बताता है ना कि इस मतलब वो एक नॉक टाइप का, जैसे मान लीजिए सीटेन नंबर इज यूजुअली मेजर्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग अ टेस्ट इंजन। सीटेन टेस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इग्निशन क्वालिटी ऑफ ए डीजल फ्यूल। मतलब क्या करता है कि सीटेन नंबर जो है वो जो आपका डीजल फ्यूल है उसको क्या करते हैं कि उसका इग्निशन क्वालिटी बताता है, ठीक है। और एक होता है ऑक्टेन नंबर, वो क्या करता है कि वो जो है पेट्रोल वगैरह जो होता है, पेट्रोल का जो है इग्निशन क्वालिटी को बताता है ऑक्टेन नंबर, ओके। जनरली जो है डीजल फ्यूल का जो है सीटेन नंबर होता है वो 45 होता है एंड 50 होता है, और वेजिटेबल का जो है 35 से 45 होता है, बायोडीजल का 50 से 60 होता है। ये तीनों नंबर याद रखिएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, biodiesel ages more quickly than petroleum diesel fuel due to chemical structure of fatty acid and methyl ester present in biodiesel। मतलब जो बायोडीजल होता है वो जल्दी से मतलब खराब हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल, ओके। ये ऐसा क्यों होता है? वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर के कारण होता है, और उसमें जो आपका जो बायोडीजल है उसमें जो आपका जो है जो प्रेजेंट है मिथाइल ईस्टर उसके कारण होता है, ठीक है। टिपिकली देयर आर 14 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर इन बायोडीजल। मतलब टोटल 14 तरह के जो है मतलब बायोडीजल में जो है फाइनल जो है इसके प्रॉपर्टी को, बायोडीजल के प्रॉपर्टी को बताता है।
ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन सजेस्टेड द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंटीऑक्सीडेंट। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक अप्रोप्रिएट एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका एजिंग जो है कम हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा जो है वो तेल वाला सामान नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मतलब जैसे पकौड़ा वगैरह है नहीं खाना चाहिए। तो उसके क्या करता है, वो फ्री रेडिकल्स बनाता है। फ्री रेडिकल्स बनाता है तो उससे क्या होता है कि चेहरा पर झुर्री पड़ता है वगैरह वगैरह। इसीलिए लोग आजकल क्या करते हैं, बॉयल फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जूस वगैरह ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स नहीं होता, मतलब फैटी एसिड नहीं होता है, तो वो क्या करता है, ह्यूमन का जो एजिंग है उसको कम कर देता है। ठीक है। कार्बन रेसिड्यू नेक्स्ट, दिस इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ फ्यूल टू फॉर्म कार्बन डिपॉजिट्स इन एन इंजन। मतलब कोई इंजन है उसमें कितना कार्बन डिपॉजिट हो रहा है उसके बारे में जो है हम लोग कार्बन रेसिड्यू से पता करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर of the quality of biodiesel is the carbon residue, which correspond to the content of glyceride, free fatty acids, soap, polymers and remaining catalyst as percentage. As percentage is a measure of amount of metal content in the fuel। मतलब कितना amount of मेटल है फ्यूल में, उसको जो है हम एस कंटेंट से डिनोट करते हैं। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ दिस मटेरियल कैन काउज इंजेक्टर टिप प्लगिंग। मतलब कि इंजेक्टर पंप, इंजेक्टर जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है उसको जो है वो क्लॉग कर देगा, रोक देगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, कंबस्शन अच्छा नहीं होगा। तो कंबस्शन अच्छा नहीं होगा तो वो हीट कम जनरेट करेगा। इसीलिए हमेशा देखा जाता है कि जो भी आपका फ्यूल है उसमें एस कंटेंट जो है कम हो। ओके, नेक्स्ट, sulfur percentage। Sulfur percentage in the fuel sulfur content is limited by low to very small percentage for diesel fuel used in an on road application। मतलब जो भी आपका ऑन रोड व्हीकल है उसमें उसके डीजल फ्यूल में जो है सल्फर का परसेंटेज कम होना चाहिए। ठीक है। और जो फर्स्ट यूज वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट बेस्ड बायोडीजल हैज लेस देन 15 ppm सल्फर। ओके, यहाँ पे कुछ इस टेबल में जो है आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिया हुआ है इडिबल एंड नॉन इडिबल ऑयल्स का। ठीक है, तो इसमें पहला वाले में जो है एक कॉलम है बायोडीजल का, नेक्स्ट कॉलम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, उसके बाद कॉलम है सीटेन नंबर का, हीटिंग वैल्यू का, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले इडिबल ऑयल्स। इडिबल ऑयल में क्या है, पाम है, पीनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है क्या कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी किसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा पाम का होता है। ठीक है, पाम का कितना होता है भाई, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड 5.7 होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और डेंसिटी कितना होता है 0.88। उसी तरह से नॉन एडिबल ऑयल जो होता है वो जठरोपा है, करंजा है, डीजल है, और 20% बायोडीजल ब्लेंड है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसका होता है, आपका जठरोपा का, और हीटिंग वैल्यू भी सबसे ज्यादा जठरोपा का ही होता है। ठीक है, और डेंसिटी जो है इसका रिलेटिवली जो है करंजा से कम होता है। ठीक है, ये टेबल एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो बायोडीजल है जो दो तरह का जो जिससे बनता है, एक होता है एडिबल ऑयल है और एक है नॉन एडिबल ऑयल है। तो उसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सीटेन नंबर, हीटिंग वैल्यू, डेंसिटी, फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट का क्या क्या वैल्यू है वो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारा इस टॉपिक का लास्ट स्लाइड। इसमें क्या है कि बायोफ्यूल का हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि हमारा जो है सोलर एनर्जी जो है यूज होता है। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ऑक्सीजन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है जो बायोमास है वो जल जाएगा, और उसके फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा, कंबशन ऑफ फ्यूल फॉर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए यूज होगा आपका डायरेक्ट
अगर ये बायोमास प्रोडक्शन में हम लोग यूज करते हैं और इसका यूज हम लोग बायोमास प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। अगर बायोमास प्रोडक्शन में ये गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ 4 रिएक्शन होंगे। पहला होगा फिजिकल, नेक्स्ट होगा एग्रोकेमिकल रिएक्शन, थर्ड होगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन, फोर्थ होगा बायोकेमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल में क्या होगा, डेंसिफिकेशन किया जाएगा। डेंसिफिकेशन करने के बाद क्या किया जाएगा, जब उसको मतलब फ्यूल को जलाया जाएगा तो क्या होगा, हमारा बायोफ्यूल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एग्रोकेमिकल क्या होगा, इसमें क्या होगा कि फ्यूल एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो लिक्विड ऑयल निकलेगा, फिर उसको जलाया जाएगा तो वो हमारा बायोफ्यूल हुआ। फिर आता है आपका थर्मोकेमिकल। थर्मोकेमिकल में क्या है, डायरेक्ट कंबसन है, कार्बोनाइजेशन है, पायरोलिसिस है, गैसिफिकेशन है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस हमने आपको जो है पिछले क्लास में बताया है, क्या होता है कंबसन, क्या होता है कार्बोनाइजेशन, क्या होता है पायरोलिसिस, क्या होता है गैसिफिकेशन। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, पायरोलिसिस के फलस्वरूप क्या मिलेगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा आपका, गैसेस बनेगा, लिक्विड बनेगा और ऑयल चारकोल बनेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, हमारा जो है बायोफ्यूल हीट देगा हमको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो है बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है और बायो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। और ये फलस्वरूप क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं और वो जो है फाइनली जो है वो हमारा बायोफ्यूल देता है। दिस इज ऑल अबाउट बायोगैस, बायोफ्यूल प्रोडक्शन।